हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। बात करेंगे आज के वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 एग्जामिनेशन के बारे में। क्योंकि जब से 3.0 एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है और इसको लेकर जो है वो अलग अलग न्यूज़ हमारे पास में देखने को मिलती है। क्योंकि जब से ये 3.0 लीक हुआ है उसके बाद में इस एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था और री एग्ज़ाम को लेकर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी। और 4.0 की बात करें तो 4.0 एग्ज़ाम जो है वो हमारा अगस्त में होने वाला था। अब ये एग्ज़ाम जो है वो 3.0 अगर आगे कब होगा, तो अगर ये 3.0 को जितना ज़्यादा डिले होगा, 4.0 जो है उसको अगस्त में होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। तो 3.0 को लेकर भी बात करेंगे एंड साथ-साथ में हम लोग 4.0 को लेकर भी बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो आप लोगों के लिए खास होने वाली है, वो होने वाली है एस्टेट एग्ज़ामिनेशन की डेट को लेकर। क्योंकि एस्टेट के एग्ज़ाम जो है वो तो आप लोगों से भरवा दिए गए थे, बट इसके एग्ज़ाम डेट जो है वो आप लोगों के सामने डिक्लेयर नहीं करी गई थी। तो इसके एग्जामिनेशन के बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और क्या क्या नई अपडेट्स है बीपीएससी को लेकर, यूपी टेट को लेकर, एस टेट को लेकर, इन सब के बारे में जो जो भी नई अपडेट है, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीआरई 2.0 हुआ है उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। क्योंकि देखिए, जब तक टीआरई ओ जीरो 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो 3.0 का सप्लीमेंट्री भी रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो फिर टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके रिजल्ट को लेकर क्या न्यू अपडेट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बीएड एंड डीएलएड को लेकर भी एक गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ क्या है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, बीएड और डीएलएड जो है वो इनके एग्जामिनेशन होने भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बीएड एंड डीएलएड आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप लोग जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप लोग मान लीजिए, आप लोग डीएलएड आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने वाला है, आप फाइनल ईयर में है, तो आप लोगों के एग्जाम भी तो होने ज़रूरी है। एग्जाम उसके जब एग्जाम होंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप लोग 3.0 एंड 4.0 में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों के पास में उसकी मार्कशीट भी तो होनी ज़रूरी है। तो इनके एग्ज़ाम भी होने ज़रूरी है। तो इनके एग्ज़ामिनेशन को लेकर भी हम आज की वीडियो में थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेंगे। जो भी वीडियो होने वाली है वो ऑथेंटिक होने वाली है। कोई भी हर एक न्यूज़ जो है वो आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर मिलेगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एस टी ई टी का मतलब है एस टेट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एस टेट का आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि एस टी ई टी के परीक्षार्थियों को अभी करना होगा इंतज़ार, यानी कि अभी उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये एग्ज़ाम कब होगा? तो मई से पहले नहीं शुरू हो सकेगी एस टी ई टी की परीक्षा। यानी कि अभी चल रहा है अप्रैल, अप्रैल में आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी मई से पहले नहीं होगी, यानी मई के बाद होगी। तो मई के बाद में ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि चुनाव की वजह से अप्रैल में संभव नहीं हो सकती है परीक्षा। पहले फ़ेज़ की परीक्षा में कैलेंडर का नहीं हो सका पालन। यानी कि पहले जब फ़ेज़ का एग्ज़ाम हुआ था, तब ये हम लोगों को बताया गया था कि एसटेट का एग्ज़ाम जो है वो एसटेट, हम लोग बात कर रहे हैं एसटेट एग्ज़ाम की, कि जिस तरीके से सीटेट साल में 2 बार होता है और भी कोई टेट एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, उसी तरीके से ये जो एसटेट का एग्ज़ाम है, वो भी हम लोगों को साल में 2 बार होने की बात करी गई थी। और चुनाव की वजह से अप्रैल में ये एग्ज़ाम संभव नहीं हुआ है। तो पहले फ़ेज़ की जो परीक्षा हुई है ना, उसका भी पालन नहीं हो सका है। तो सेकंड फ़ेज़ का एग्ज़ामिनेशन कब होगा उसके बारे में भी अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं है। बट एसटेट का एग्ज़ाम जो है वो मई से पहले नहीं होगा, यानी मई के बाद होगा, इसकी आप लोग जो है वो श्योरिटी मान सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में लिखा हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होनी थी, यानी एसटेट की जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होनी थी, और पहले चरण की परीक्षा लाखों बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के इंतज़ार में। यानी कि ये जो एग्ज़ाम था वो मार्च में होना था, बट चुनाव की वजह से एंड और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उनकी वजह से ये एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का मार्च में नहीं हुआ। और पहले चरण की परीक्षा के लिए भी बहुत सारे ऐसे लाखों लाखों की संख्या में बीएड धारी होते हैं, जो शिक्षक भर्ती का है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होना था, बट अप्रैल के और मई के भी आप लोगों को अप्रैल और मई के भी बाद में देखने को मिलेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है कि परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, क्योंकि जब फॉर्म भरे गए थे तब हम लोगों को बता दिया गया था कि लगभग 6 लाख के आस-पास फॉर्म फिल हुए हैं। होंगे शामिल अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा तिथि की घोषणा हो सकती है। यानी कि या फिर तो हम लोगों को अप्रैल के अंत में देखने को मिलेगी, या फिर मई के पहले, यानी कि अप्रैल एंड मई के पहले सप्ताह में
हम लोगों को एग्ज़ाम डेट जो है वो देखने को मिल जाएगी, यानी एसटेट का आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, वो अब आप लोगों को जो है वो या फिर तो अप्रैल के लास्ट में आप लोगों को अप्रैल के लास्ट में या मई के प्रथम सप्ताह में एग्ज़ाम नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अप्रैल के अंत में और मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा तिथि घोषित होगी। उसके 1 महीने बाद या फिर हो सकता है और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। उसके बाद में आप लोगों को एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिलेगा। और जब अप्रैल के अंत में और मई के प्रथम सप्ताह में जब इसकी तिथि घोषित हो जाएगी, उसके साथ-साथ में एसटीईटी का दूसरे चरण का समय पर जारी होगा विज्ञापन। यानी कि जैसे ही आप लोगों को फर्स्ट फेज़ का एसटेट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को सेकंड का जो फेज़ है, एसटेट सेकंड जो एग्ज़ाम है, उसकी भी डेट और उसका जो भी आप लोगों का नोटिफ़िकेशन है, वो उसका भी साथ-साथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि 25 जुलाई तक कैलेंडर के मुताबिक दूसरे फेज़ का विज्ञापन जारी होगा। यानी कि वो जो एग्ज़ाम है फेज़ फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को मई जून में देखने को मिलेगा, अप्रैल में भी हो सकता है। अप्रैल के लास्ट में आप लोगों को इसकी डेट देखने को मिलेगी, तो मई और जून में एग्ज़ाम हो सकता है एंड जुलाई में आप लोगों को दूसरे फेज़ का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और जो आप लोगों का विज्ञापन है यानी नोटिफिकेशन आप लोगों को सेकंड फेज का वो 25 जुलाई तक देखने को मिल जाएगा एंड जो एग्जाम है दूसरे फेज का वो आप लोगों को सितंबर तक देखने को मिल जाएगा। राइट, तो फिर अगर आप लोग एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप लोग अभी से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने के अंतराल में 2 बार साल में 2 बार इस साल होगी परीक्षा, क्योंकि हम लोगों को पहले ही कह दिया गया था कि एस्टेट का जो एग्जाम है वो आप लोगों का साल में 2 बार होगा। बट एग्ज़ाम जो है वो पहला जो एग्ज़ाम था वो मार्च में होने वाला था, मार्च में नहीं हुआ। मार्च में नहीं होने के कारण जब फेज़ फर्स्ट ही नहीं हुआ तो फेज़ सेकंड कैसे होगा? तो पहले होगा फेज़ फर्स्ट एंड उसके बाद में होगा फेज़ सेकंड। तो फेज़ फर्स्ट जो है वो आप लोगों को मई जून में देखने को मिलेगा और उसके 3 से 4 महीने के बाद में ही आप लोगों को जो है वो दूसरा फेज़ देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से इस साल में आप लोगों को एसटेट के 2 फेज़ देखने को मिलेंगे, राइट? उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक और न्यूज़ है हमारे पास में कि कल बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण परीक्षाओं की घोषणा होगी। हाँ जी, बिल्कुल कल यानी कि आज या फिर कल में हम लोगों को घोषणा देखने को मिल जाएगी। दोपहर 1 बजे से पहले-पहले ही, यानी कि बीएसईबी अध्यक्ष जो है वो आनंद किशोर वो इस चीज़ की घोषणा करेंगे। एसटीईटी की परीक्षा की घोषणा भी उसके साथ-साथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सक्षमता परीक्षा 2 उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। साथ-साथ में डीएलएड परीक्षा की तिथि की भी घोषणा हो जाएगी। यानी कि आज या कल में आप लोगों को 1 बजे तक जो है वो न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। अगर आज न्यूज़ आती है तो आज ही मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर दूँगी, और अगर कल न्यूज़ आती है तो कल मैं आप लोगों के साथ में इसके बारे में वीडियो शेयर कर दूँगी कि डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा, सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या न्यूज़ है एंड एसटेट को लेकर क्या नई न्यूज़ देखने को मिल रही है। शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों का इंतज़ार खत्म है, यानी कि बहुत ही जल्दी जो है वो आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन की डेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। राइट? उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में हमारे पास में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं थी। ऐसा कहा गया था कि जो टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी नहीं किया जाएगा, बट जारी होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद 13 फरवरी को गांधी मैदान में कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जल्दी ही जारी करेंगे। लेकिन 13 जनवरी के बाद में बहुत दिन हो चुके हैं, 13 जनवरी के बाद में आधा जनवरी जाता है, फरवरी जाता है एंड मार्च जो भी जा चुका है, अब अप्रैल चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर पटना में 2 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन होने वाले आंदोलन को हमारा समर्थन है। नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाकर हजारों अभ्यर्थियों के साथ में न्याय किया जाए। यानी कि आज जो है वो आंदोलन है गांधी मैदान में, पटना सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना में 2 अप्रैल यानी आज ही के दिन। अब देखते हैं इसको लेकर आगे क्या न्यूज़ आती है। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप लोगों का जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, बीएलएड, डीएलएड, बीएड एग्जामिनेशन को लेकर। ये सारी ऑथेंटिक न्यूज़ है। इसके अलावा और भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ एंड एस्टेट को लेकर जिसका आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार है, एस्टेट को लेकर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तो वो हम हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले दे देंगे। आई होप आप लोगों को आज की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।